Hello guys, welcome again to this discussion on class 10th geography, and we are going to start chapter number 6, and that is manufacturing industries. And this is full summary. This video is on full summary presented by me myself Raj Gupta. So चैप्टर नंबर 6 आज अपलोड हो जाएगा. अब हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो वो भी कुछ दिनों में आ जाएगा और ऑलरेडी सब कुछ है हमारे चैनल पर. हम बात करें सिविक्स की, अपलोडेड है. क्लास 10th की हम बात करें 9th की सिविक्स और ज्योग्राफी दोनों अपलोडेड है. ठीक है, तो सब कुछ अपलोडेड है. धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा. हिस्ट्री भी धीरे धीरे आ ही जाएगी. ठीक है, तो ये कुछ कोविड पेंडेमिक वगैरह के चक्कर में जो हिस्ट्री के हमारे टीचर हैं वो रह गए हैं, थोड़े से दूर रहते हैं हमसे, इसलिए वो आ नहीं पा रहे हैं यहाँ तक, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है. अदरवाइज वो हिस्ट्री भी जल्दी ही अपलोड होने लग जाएगी. ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर को. चैप्टर नंबर 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. सो इंडस्ट्रीज सबको पता है क्या होता है बेसिकली. अब हमें पता करना है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है. तो मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है बेसिकली. मैन्युफैक्चरिंग होता है जैसे हम क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन, कि हमने किसी चीज़ में क्या कर दिया, वैल्यू ऐड कर दिया. फॉर एग्जांपल हमने आलू को चिप्स बना दिया, तो हमने क्या कर दी, उसमें वैल्यू एडिशन कर दी. क्या कर दी, वैल्यू एडिशन. तो उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि रॉ मटेरियल से, आलू क्या है, रॉ मटेरियल है चिप्स इंडस्ट्रीज के लिए. तो आलू क्या है, रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल को हमने क्या कर दिया, फिनिश्ड गुड. क्या कर दिया, फिनिश्ड गुड में उसे चेंज कर दिया, जिसको हमने नाम दे दिया मैन्युफैक्चरिंग. हमने क्या कर दिया, पोटैटो से मैन्युफैक्चर किया क्या, चिप्स, तो वो क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. या हम बात करें हमने पोटैटो में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दी और उसे चिप्स बना दिया, सो उसको कहते हैं हम क्या, वैल्यू एडिशन. ठीक है, सो अब डेफिनेशन देखेंगे हम. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in large quantities after processing from raw material to more valuable product is called manufacturing. So production of goods in large quantities, तो हम याद करें, हम जब large quantity में, ऐसा नहीं घर में 2 आलू काटे और वो बन गई मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा नहीं. लार्ज क्वांटिटी में जब हम रॉ मटेरियल से क्या बनाते हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. जैसे रॉ मटेरियल क्या है, आलू, उससे हमने चिप्स बना दिया, तो वो क्या हो जाएगा, जब 1 किलो आलू, मान लो एवरेज प्राइस 20 रुपीज़. ठीक है, 1 किलो आलू, और वहीं अगर आप 10 रुपये का चिप्स का पैकेट लोगे तो उसमें मुश्किल से 20 ग्राम आलू होते होंगे. सो देख रहे हो, वैल्यू एडिशन हो रहा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या इस केस में. अब उसी हिसाब से आप रबर की बात कर लो. रबर क्या है, रॉ मटेरियल है टायर्स इंडस्ट्री के लिए, जो भी इंडस्ट्री जो रबर पे बेस्ड है. ठीक है, तो रबर क्या है उनके लिए, एक रॉ मटेरियल है जिससे कि वो टायर्स वगैरह बनाते हैं, और टायर्स क्या है, फिनिश्ड गुड है, तो वैल्यू ऐड हुआ. ठीक है, तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, हमें मैन्युफैक्चरिंग की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, बढ़ती क्यों जा रही है इंपॉर्टेंस किसकी, मैन्युफैक्चरिंग की. तो स्टार्ट कर लेते हैं, ये भी अब हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली है क्या, मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, ये सिर्फ एग्रीकल्चर को हम बात करें मॉडर्नाइज नहीं करती. ये सिर्फ हम बात करें एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ये क्या करती है, ये क्या है, बैकबोन है क्या एग्रीकल्चर. तो ये क्या करती है, मॉडर्नाइज तो करती है एग्रीकल्चर को, और उसके अलावा क्या करती है, ये जॉब्स क्रिएट करती है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में. कहाँ पे, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स में जॉब भी क्रिएट करती है. एग्रीकल्चर को भी क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए. क्यों, अगर रबर इंडस्ट्री वाले नहीं लेंगे तो रबर क्या होगी, वेस्ट होगी ना. तो इसीलिए फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. लेकिन ये क्या है, इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल्स के लिए भी. क्यों, क्योंकि जॉब्स क्रिएट करती है. जॉब्स कैसे क्रिएट करती है आप सबको पता है. एक इंडस्ट्री है, वो सेटअप होने के लिए क्या लगते हैं, एम्प्लॉयज़ लगते हैं. तो बहुत सारे लोगों को भर्ती करते हैं एंड देन जॉब्स क्रिएट होती है ना. सेकेंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है, एक प्री कंडीशन है किसके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए. प्री कंडीशन मतलब ये होना ही चाहिए. क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए. हमें पता है हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. क्यों है, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री है वो ढंग से डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसका. ठीक है, तो जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से नहीं जा सकती किसी भी कंट्री से, नॉट ओनली इन इंडिया. किसी भी कंट्री में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है, सिंपल. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है, प्री कंडीशन है. प्री कंडीशन मतलब ये होना ही होगा उससे पहले. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. थर्ड पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज. तो क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं और हमारे इंडिया में उसकी जो नीड थी वो पूरी हो चुकी है, तो वो क्या होगी, बाहर जाएगी. जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, हम टी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं.
तो टी जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम क्या लाएंगे वहाँ से, फॉरेन एक्सचेंज लाएंगे। अगर हमने यूएस को क्या दिया है, टी दिए, तो वहाँ से हमें डॉलर मिलेगा, ठीक है। हमने जापान को दिया है तो हमें येन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके की हमें करेंसी मिलती है जिसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फायदेमंद है। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। सिंपल है, जो भी कंट्री रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना जानती है वो क्या है, अमीर है। यूएस सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में जो चेंज करता है वो अमीर रहता है, मतलब वो डेवलप्ड हो जाता है। तो सबसे पहले यूएस का नाम आता है जब भी डेवलप कंट्री की बात होगी तो, ठीक है। और इंडिया में क्या है, अभी ये कमी है। अगर इंडिया पूरी तरीके से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करके एक्सपोर्ट करे तो हम भी क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी डेवलप्ड हो जाएंगे। हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं है। क्यों नहीं है, बहुत सारे कारण हैं उस चीज़ के, ठीक है। सो डिस्कस करेंगे उसे भी अलग सेपरेट वीडियो में हम बात करें तो। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी, तो इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी पे, ठीक है। हम बात करें जीडीपी पे, बेसिकली क्या कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओवर द लास्ट 2 डिकेड, पिछले 20 सालों में द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ जीडीपी। तो जो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो पिछले 20 सालों में सिर्फ 17% पे रुका हुआ है। प्रॉब्लम ये नहीं 17% है, प्रॉब्लम ये है कि 17% पे ही रुका हुआ है पिछले 20 सालों से। आउट ऑफ अ टोटल 27% ऑफ द फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड 10% फॉर माइनिंग, क्वेरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। तो टोटल 27% है, लेकिन उसमें से 10% जो है वो क्या है, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। माइनिंग वगैरह को जो गवर्नमेंट के अंडर आता है बेसिकली, तो वो उसका 10% है। इसलिए हम क्या करें 17%, क्योंकि 27 में से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 17% बचता है, जो कि इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है नेशनल इकोनॉमी पे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, 2003 से, सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10 to 9% पर एनम। सो 2003 से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। किस रेट से, 9 to 10% पर एनम से। हर साल 10% ग्रो करती है सिर्फ, ठीक है। कम नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, इससे कम से कम 20 से 25% होना चाहिए अगर हमें डेवलप नेशन बनना है तो, ठीक है। बात कर लेते हैं हम इंडस्ट्रियल लोकेशन की। भाई देखो, इंडस्ट्री लगाना क्या बड़ी बात है, नहीं बड़ी बात है, नहीं बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका चलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप किसी एक इंडस्ट्री सेटअप करते हो लोन लेके या कुछ भी करके, तो अगर वो सक्सेस हो जाती है तो आप बहुत अच्छे इंसान हो या आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, बोल सकते हो। लेकिन क्या क्या वजह हो सकती है इसकी, तो लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ आप उस इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आप एक ऐसी जगह पे टेलीफोन की लाइन खोलते हो, मतलब टेलीफोन बूथ खोलते हो जहाँ पे कोई है ही नहीं। तो अगर आप राजस्थान के बीच में टेलीफोन बूथ खोलोगे तो क्या वो चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि इंसान ही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि कहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाए। सो इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में। क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है किसको, लोकेशन को, तो रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये कि रॉ मटेरियल, आप इंडस्ट्री को वहाँ पे लोकेट करना ज़्यादा पसंद करोगे जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से क्या हो, अवेलेबल हो, क्या हो, अवेलेबल हो। तो ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगाना पसंद करोगे, ठीक है। आप नहीं चाहते कि आप ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगाओ जहाँ से 100 किलोमीटर दूर से क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेबर, अब जहाँ पे आपको लेबर सस्ती मिले या लेबर महंगी मिले, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, लेबर थोड़ी सी चीप चाहिए, चीप भी और स्किल्ड भी। तो चीप स्किल्ड लेबर चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको लेबर का खर्चा ज़्यादा देना पड़ रहा है तो इंडस्ट्री क्या सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको एक लेबर हायर नहीं करनी है, आपको हज़ारों नंबर्स में लेबर को हायर करना है। नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल मतलब बेसिकली लैंड, पैसा, ये सब। तो ऐसी जगह पे आप दिल्ली में अगर आप मेन रोड पे कोई जगह लेते हो तो बहुत महंगा है, सिंपल। तो आप ऐसी जगह पे लेना पसंद करोगे क्या, लैंड, या हम बात करें इंडस्ट्री की परफेक्ट लोकेशन के लिए जहाँ पे जो लैंड है वो थोड़ा सा सस्ता हो, जो रेट है वो कम हो। फॉर एग्जांपल हरियाणा, ठीक है। पावर एंड मार्केट, जहाँ पे जो एनर्जी है या जहाँ पे जो पावर है वो अच्छी सप्लाई होती हो। ऐसा नहीं कि आप अब फिर से देखो, फिर से हरियाणा में अगर लेते हो तो आपको लैंड क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा, लेकिन पावर सप्लाई नहीं मिलेगी। पावर उतनी ज़्यादा नहीं आती है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी उतनी पूरे 24 आवर्स नहीं आती जैसे दिल्ली में आती है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी एंड देन आपको फाइनल करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम ले सकते हैं।
सो इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर अवेलेबल एट वन प्लेस। तो यस, इम्पॉसिबल है, हम बात करें इम्पॉसिबल भी नहीं बोल सकते, हम क्या कहते हैं, रेयरली पॉसिबल, कि बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि सारी चीज़ें एक जगह पे आपको मिल जाएं। So consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए हम इंडस्ट्री कहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पे ये सारी जो भी रॉ मटेरियल हम बात करें, या जो भी फैक्टर्स हैं क्या, फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री आप जो भी बोलना चाहो, तो जो भी फैक्टर्स हैं जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट, तो ये जो भी हैं ये क्या हों, ईजिली अवेलेबल हों, या फिर आप इजीली इसे ला पाएँ उस लोकेशन पर, ठीक है, या तो वो अवेलेबल हो पहले से ही, या तो फिर आप अच्छे से उसे अरेंज कर पाएँ लोअर कॉस्ट पे, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, फैक्टर्स थे किसी भी इंडस्ट्री को सक्सेसफुल बनाने के लिए। नेक्स्ट, cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice etc to the industry। तो cities जो है वो प्रोवाइड करती हैं क्या, मार्केट, सिटीज़ क्या करती हैं, मार्केट प्रोवाइड करती हैं, और प्रोवाइड करती हैं कि सर्विसेज भी, ठीक है। अब आप की जो इंडस्ट्री है, मान लो सिटी से बहुत दूर है, आपके लिए मार्केट ही नहीं है, आप कहाँ बेचोगे वो स्थान ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने जैसे मान लो आपने एक इंडस्ट्री खोली दिल्ली में, ठीक है, अब उसकी जो भी आपने खोला उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड मान लो चेन्नई में है, जो भी मान लो एक प्रोडक्ट मान लो जिसकी जो डिमांड है वो चेन्नई में है, जो चेन्नई में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप दिल्ली से चेन्नई में भेजने के लिए कितना रेंट दोगे, सोचा है कभी, बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर तो आपको जो इनकम है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर करो कहाँ पे, दिल्ली में, जो कि दिल्ली में ही बिक सके आसानी से, उसकी मार्केट जो है वो दिल्ली में अवेलेबल हो, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं, तो जैसे कि आप ऐसी सिटी जो है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है क्या क्या सर्विसेज, मार्केट हम बात करें, ट्रांसपोर्ट, लेबर। आप दिल्ली से दिल्ली की गाड़ी तो जाएगी, अब ऐसा तो नहीं आप चेन्नई से पहले गाड़ी बुलाओगे खाली, फिर वहाँ से लोड कराओगे, फिर चेन्नई वापस भेजोगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जिस सिटी में आप अपनी इंडस्ट्री लगाओगे वहीं की जो चीज़ें हैं वो आपको क्या प्रोवाइड करेगी, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा, सिटी। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, ठीक है। तो इनपुट में क्या क्या लगता है, रॉ मटेरियल हम बात करें, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। तो इनपुट्स में आपका क्या आ गया, रॉ मटेरियल और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। अब उसको ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री तक पहुंचाया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री। अब बोलोगे भैया लेबर को कैसे ट्रांसपोर्ट करा जाए, भाई लेबर भी क्या पता आप अपने गांव से ला रहे हो तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करके अपनी सिटी में लाओ, ठीक है। तो फैक्ट्री, अब आउटपुट प्रोडक्ट, जो भी फैक्ट्री से जो भी आउटपुट मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको फिर ट्रांसपोर्ट करो कहाँ पे, मार्केट पे, मार्केट से मनी मिलेगा और मनी डायरेक्टली जाएगा कहाँ पे, इनपुट में, ठीक है, क्योंकि मनी जो भी आप अर्न करोगे वो दोबारा से लगाओगे ना अपने बिजनेस में, सिंपल। तो ये होता है इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। क्या होता है इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, इनपुट में क्या आता है, रॉ मटेरियल और जो भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो, उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट करके आप फैक्ट्री तक पहुंचाओगे, फिर फैक्ट्री से जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक पहुंचाओगे, मार्केट में वो सब कंज्यूम हो जाएगा, फिर मनी एंड फिर वो, ठीक है। सबसे इजी एग्जांपल आप ले लो एक मोमोज वाले की ठेली। अब उसको बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा, हम बात करें तो मैदा, है ना, हम बात करें जो भी ऊपर ऊपर का होता है, ठीक है, कैबेज, ठीक है, जो भी मैं ऊपर ऊपर से ले रहा हूँ पूरा डिटेल में नहीं, गैस सिलेंडर वगैरह जो भी होता है, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगा आपका लेबर भी लगेगी उसमें, अगर आप बड़े स्तर पे चलाते हो, एक रेडी के लिए तो नहीं लगेगी, कैपिटल भी लगेगी, एंटरप्रेन्योर नहीं लगेंगे बेसिकली, जो भी मालिक होता है वो सब। अब इनको आप ट्रांसपोर्ट करोगे कहाँ पे, जहाँ भी आप बनाते हो अपनी दुकान पे, शॉप पे, फिर जो भी आपका प्रोड्यूस होगा, मोमोज प्रोड्यूस होंगे, उसको क्या करोगे, मार्केट में जाओगे, सेल करोगे, जो भी मनी आएगी वो फिर से यहाँ पे लगा दोगे। तो ये होता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ जरूरी है, रॉ मटेरियल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम बात करें, उसको ट्रांसपोर्ट करोगे फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से आउटपुट आएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करोगे मार्केट तक, मार्केट से मनी आएगी, फिर से उसे क्या करोगे, बिजनेस में लगाओगे, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको लीस्ट कॉस्ट पे सब कुछ अरेंज करना है, सस्ते दाम पे सब कुछ अरेंज करना है, ठीक है।
गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती है, जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी दे रखी है कि ऐसी कोई इंडस्ट्री दिल्ली में सेटअप नहीं हो सकती जो कि एयर पॉल्यूशन करती है। सबको पता होगा ये, मतलब एयर पॉल्यूशन के लिए लड़ने के चक्कर में ये पॉलिसी लाई गई है। तो आप हरियाणा में खोल सकते हो। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी क्या करती है, मैटर करती हैं। आपकी स्पेशलाइज्ड लेबर मैटर करती है, आपके लेबर वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कुछ ये की डिसीजंस होते हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी और स्पेशलाइज्ड लेबर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट। तो ये चार ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करती हैं। क्या? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, जितनी भी कॉस्ट है रॉ मटेरियल को साइट पे ले जाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा दूर से तो नहीं आ रहा है सामान, ये सारी चीज़ें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन लग रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाता है लेबर का खर्चा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं किसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। नेक्स्ट डिसीजन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, आपका बन गया है, सामान बन गया है, तो मार्केट भी क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, करना आसान हो, ठीक है, तो वो तीसरी चीज़। चौथी चीज़ आ जाती है डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, कि कौन सी जगह पे हम अपनी फैक्ट्री को लोकेट करें। तो ये सारी चार चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी। पहली, रॉ मटेरियल पहुंचाना है। दूसरी, प्रोडक्शन कम खर्चे पे होनी चाहिए। तीसरी, डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो जाए। चौथी, कि हम कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री जो भी है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सो गाइज, मैं सोच रहा हूँ कि इतना ही रहने देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्यों? क्योंकि ये फिर पूरी एक वीडियो बन जाएगी अलग से, ठीक है। हमें फिर इसके बाद कुछ ज़्यादा बचा नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसके बाद आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है, वो ज़्यादा है नहीं। फिर मिनरल बेस्ड के बारे में, एंड देन ख़त्म। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, एंड देन इतना सब कुछ के बाद बस पॉल्यूशन वगैरह। सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसे एंड में ही इंडस्ट्रीज़ का एक अलग से हम बात करें, वीडियो बना सकते हैं जिसमें कि सारी चीज़ें हों, वो तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसे इतना ही रहने देते हैं पार्ट 1 को। पार्ट 2 में अगर मैं ऐसे करूँ कि आपको पहले एक इंडस्ट्री के बारे में बता दूँ, एग्रो बेस्ड के बारे में, फिर वो दोनों अलग रहेंगी तो उतना मज़ा आएगा नहीं। आप खुद सोचो कि अगर एक पार्ट अलग है, उसमें आपकी एक इंडस्ट्री आ गई, फिर दो इंडस्ट्रीज़ अलग चली जाए, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी छोटी भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, अगली थोड़ी सी बड़ी बना देंगे तो कवर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय एंड बी सेफ।